नमस्कार मेरे प्यारे भारतवासियों। आज बड़े दुख के साथ मैं एक बात, देश में जो हालात चल रही है वो आपके सामने रूबरू करना चाहता हूं। क्यों ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है जब देश के अंदर, देश के नक्शे के अंदर ऐसे ही किसी जाति की लड़की को, बहन बेटी को, माँ को, छोटे बच्चे को उत्पीड़ना दी जाती है तो इसका क्या असर बैठता है। वैसे तो हमारे देश में शासन और प्रशासन दोनों ही काम कर रहे हैं, जनता भी जानती है कैसा काम हो रहा है, लेकिन जब प्रशासन गलत काम करे और शासन उस पर आदेश दे तो वही जनता जो बोर्ड के माध्यम से किसी को अपना जनप्रतिनिधि चुन के लाती है कोई उम्मीद लेकर, और बाद में जब वो जीत जाते हैं वो ही शासन में बैठ जाते हैं, उनके नीचे सारा प्रशासन काम करता है। फिर उनकी हत्या की जाती है, उनके बलात्कार किए जाते हैं, उनके बच्चों को मार दिया जाता है। कैसा है ये देश हमारा। आज इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप बड़े दुख के साथ बोल रहा है, अगर सोशल मीडिया सक्रिय नहीं होती तो बड़ी मीडिया तो इसको दबा देती है। वो दूसरी बात है कि आजकल बड़े चैनलों में भी उन सोशल मीडिया की फुटेज को उठा के और वो दिखाते हैं, शॉर्ट दिखाते हैं, बस थोड़ा सा असर ना हो। वही चीज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब एक नेता बना तो नीचे प्रशासन बना, और प्रशासन के अंदर अपने मूलभूत अधिकारों को उस संविधान के तहत जो कार्य प्रणाली है उसको समझने को उसका उल्लंघन क्यों किया जाता है, कानून के हिसाब से ही काम क्यों नहीं किया जाता, और फिर क्यों मंत्रालय बनाए गए। अगर गृह मंत्रालय बनाया गया जिसके अंदर हमारे अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री हैं, उनके नीचे डिप्टी होम मिनिस्टर भी होंगे 2 या 3। ऐसे ही एक कानून मंत्रालय बनाया गया है, लॉ मंत्रालय, उसके भी कुछ रूल एंड रेगुलेशन एक पोजीशन होगी, और उसके बाद फिर एक मंत्रालय और बना होगा, स्वास्थ्य मंत्रालय बोलते हैं, उसका भी कोई ना कोई असर होगा, रोल होगा। अगर गृह मंत्रालय के अधीन पुलिस आती है लोकल, तो क्या पुलिस को ये पावर है कि किसी महिला को नंगा करके मारना, उसके जिस्म पर इतनी उत्पीड़ना दे देना, लील डाल देना। अगर न्यायपालिका के आधार पर वो काम कर रहे हैं और होम मंत्रालय को इतनी पावर है तो फिर तो न्यायपालिका यानी लॉ एंड ऑर्डर को खत्म कर दिया जाए। क्यों बनाए जाते हैं मजिस्ट्रेट, जज, सेशन जज, चीफ जस्टिस क्यों बनाए जाते हैं? क्यों कानून मंत्रालय बनाया जाता है? क्यों इतने सारे कोर्ट बनाए जाते हैं? लीगल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्यों बनाए जाते हैं? ये पुलिस ही के हाथ में दे दो ना सारा कुछ। जिस तरीके से इन महिलाओं को उत्पीड़ना दी जा रही है, खबर चाहे 5 साल पुरानी हो, बात ये नहीं है, लेकिन 5 साल पहले भी तो मारा गया ना। एक महिला को इतनी उत्पीड़ना दे रहे हैं। कहाँ है ये ह्यूमन राइट्स और महिला आयोग के वो लोग? मना कर दिया था, लड़की का 3 बार तूने चेकअप कराया, बात निकल, बिल्कुल बात निकल। वो महिलाएं जो सावित्रीबाई फुले ने ये बनाया था कि तुम शिक्षक बन के कुछ महिलाओं के लिए करोगी, क्या कर रही है? क्या इनको भी टेस्ट लग गया है हवाई का? अगर मंत्रालय गृह मंत्रालय बना है तो उसके अंदर आईपीसी, सीआरपीसी और साहित्य की हिसाब से ही उनको काम करना चाहिए, जज नहीं बनना चाहिए। सजा देने का अधिकार, उस पर सुनवाई का अधिकार सेकंड मंत्रालय का है। पुलिस मंत्रालय पहला है जिसे उनको काम है सिर्फ सेक्शन लगाओ और उठा के उनको उनका मेडिकल कराओ, ये डॉक्टरों का काम है। और फिर कहीं पे मजिस्ट्रेट के सामने या जज के सामने पेश किया जाए, सजा देने का अधिकार उनको है। क्या तो पुलिस ही मार रही है?
किसके आदेश अनुसार पुलिस मार रही है? और वो कानून मंत्रालय जिसके अंदर जज बने बैठे हैं वो लोग, वो आंख बंद करके कैसे देख रहे हैं? क्यों नहीं उनको टर्मिनेट किया जा रहा? क्यों नहीं उनको सजा दी जा रही? क्यों सस्पेंड नहीं किया जा रहा? दोबारा नौकरी पे लेने की प्रक्रिया ही नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि वो उनका अधिकार छीन रहे हैं। जो काम जज का है, मजिस्ट्रेट का है, जस्टिस का, चीफ जस्टिस का है, वो काम तो पुलिस कर रही है। ये एक स्टेट की पुलिस की बात नहीं कर रहा, पूरे देश की पुलिस का हालात है। क्यों? देखिए ना किस तरीके से मार रहे हैं महिलाओं को, किस तरीके से वो बता रही है अपने शरीर के अंदर जो लील है। क्या ऐसे मारा जाता है? क्या किसी जज ने उनको आदेश दिया था? क्यों? और एक बात और देखिए, चलो ये तो पुलिस है, जहां पुलिस को होना चाहिए वहां पुलिस नहीं। एक बस के अंदर एक लड़की और लड़के को बस में, यह भी 3-4 दिन पहले की घटना है। और ये जो मैं महिला के जो शरीर में लील पड़ रहे हैं ना, ये पिछले महीने की है खबर। उस लड़की को इतनी बुरी तरीके से मार रहे हैं, बुरी तरीके से, और उस लड़के को भी मार रहे हैं। वहां पर तो पुलिस ने कभी भी वो जज वाला काम करके नहीं दिखाया। वहां पर तो बस को रुकवा, जब बस में मार रहे हैं कोई तो चिल्ला रहा होगा, वो ड्राइवर गाड़ी रोकने की कोशिश कर रहा है, रोड पे चलते हुए किसी ने तो देखा होगा, लेकिन नहीं, वहां पुलिस नजर नहीं आ रही है। और ना ही किसी ने ये जरूरत समझी उन लोगों में से जो बस में बैठे हुए हैं, एक लड़की और लड़कियों कितनी बुरी तरीके से उत्पीड़ना दी जा रही है और मारे जा रहे हैं, किसी को नहीं सूझा। ड्राइवर है, पता नहीं वो कंडक्टर है, उसको आगे मार रहे हैं, वो गाड़ी रोकने की कोशिश कर रहा है या रुकवाने की कोशिश कर रहा है, कोई असर नहीं। वहां पुलिस नहीं है। आप किसी भी थाने में चले जाओ, 80% बेगुनाहों को पीटा जाता है, खुद जज बन के। कैटेगरी है आईपीसी के अंदर, साहित्य के अंदर, कि आपको जज साहब से या मजिस्ट्रेट से उच्च 3rd डिग्री की इजाजत लेनी पड़ती है, वो भी सेक्शन के तहत। कितनी डिग्री के तहत उसको उत्पीड़न दी जाए वो मजिस्ट्रेट तय करता है, कानून तय करता है। तो मैं देश के गृह मंत्री से विनती करूंगा, जिन औरतों के साथ ये उत्पीड़ना दी जा रही है ना, देखो कैसे मार रहा है ये आदमी। सिविल वर्दी के अंदर एक महिला को कितनी बुरी तरीके से मार रहा है पुलिस वाला। वो घमंड देखो उसका, पुलिस ना हो गई, खुद एक साक्षात यमराज हो गया आम आदमी के लिए। वो जो चाहे, जिसको चाहे मुजरिम बना दे, जिसको चाहे नेता बना दे और जिसको चाहे बख्श दे। मैं इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप से अपनी बात यही समाप्त करता हूं और देश के कानून मंत्रालय से और गृह मंत्रालय से अपील करता हूं, स्वास्थ्य मंत्रालय से, कि इसके पर नजर गाड़ के रखी जाए। ये पुलिस वाले जिसको चाहे जिस मर्जी को पीटते हैं सरेआम, ना बहन को देखते ना बेटी को। ठीक है, उन्होंने कोई जुर्म किया तो उसको सजा देने का अधिकार कानून मंत्रालय को है, वो वहां पर होगा, लेडी से ही न्याय मिलना चाहिए, वो कानून मंत्रालय देगा, गृह मंत्रालय को जरूरत नहीं है। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।